ओम श्री गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। आज का विषय है खाटू श्याम की विशेषता। आप ध्यान से पूरी वीडियो को सुनेंगे तभी आप पूर्णतः लाभान्वित हो पाएंगे। आज कलयुग में खाटू श्याम की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण लाभ है और जो खाटू श्याम का हृदय से स्मरण करेगा, जो हृदय से ध्यान करेगा, जो हृदय से इनकी पूजा करेगी, जो हृदय से इनको पुकारेगा, उनकी सारी मनोकामनाएं जो है सिद्ध हो जाएंगी। जो अपने जीवन में हार गया है, सभी समस्याओं से जूझते जूझते थक गया है, वह इनकी आराधना से, इनके ध्यान पूजन से उनकी सारी मनोकामनाएं जो है वह सिद्ध हो जाएगी। खाटू श्याम के संबंध में मैं आवश्यक बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप इसे सुनेंगे और हृदयंगम करेंगे। खाटू श्याम की कथा जो है महाभारत के बर्बरिक से जुड़ा हुआ है। बर्बरिक एक योद्धा ही नहीं, एक महायोद्धा थे। बर्बरी भीम के पौत्र थे। खाटू श्याम जिसे कहा जाता है, आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे बर्बरिक खाटू श्याम बने। तो बर्बरी जो है तपस्या करके भगवान शंकर और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया। वहाँ से उन्हें 3 बाण मिले, 3 वरदान मिले। बर्बरी महाभारत युद्ध देखने के लिए आए थे, लेकिन बर्बरी की बाखूबी यह थी कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो हारेगा उसी का हम मदद करेंगे। महाभारत युद्ध चल रहा था, एक तरफ कौरव, दूसरे तरफ पांडव, दोनों युद्ध के मैदान में थे। बर्बरिक का यही उद्देश्य था कि हम महाभारत युद्ध देखेंगे, जो हारेगा उसका मैं मदद करूंगा। वस्तु स्थिति यह थी कि पांडवों के सारथी भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि महाभारत युद्ध का रिजल्ट जो है गड़बड़ हो जाएगा। महाभारत में पांडवों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान का कृष्ण का अवतार हुआ था। अगर पांडवों की हार हो जाती तो धर्म की स्थापना हो ही नहीं पाती। कृष्णा अवतार का कोई उद्देश्य की परिपूर्णता नहीं हो पाती। इसलिए पांडवों की विजय सुनिश्चित कराने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए संतों और पृथ्वी की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए, पापाचार के विनाश के लिए पांडवों की जीत जो है सुनिश्चित करना था। जिस कारण ने भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरी के पक्ष गया। बर्बरी दानी भी था और एक योद्धा भी था। भगवान कृष्ण ने उनसे बर्बरिक से उसकी सिर काट के मांग ली। क्षत्रिय होने के नाते, एक धर्मपरायण होने के नाते बर्बरिक ने इसको स्वीकार किया और अपनी गर्दन को काटकर काट करके भगवान कृष्ण के समक्ष अर्पित कर दिया और आग्रह किया भगवान कृष्ण से कि प्रभु मुझे महाभारत की युद्ध देखना है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि महाभारत का युद्ध करने के लिए तो कौरव पांडव है ही, इस युद्ध को अभी देखना चाहता है। तो एक पीपल की सबसे ऊंची चोटी पर उनकी सर को स्थापना कर दिया भगवान कृष्ण ने। क्योंकि भगवान कृष्ण समझ गए थे कि ये योद्धा नहीं, ये परम योद्धा है बर्बरिक। क्योंकि उसकी परीक्षा वीरता का उन्होंने कर चुका था। उन्होंने एक ही बाण में पीपल के सारे पत्तों को भेदन कर दिया। एक पीपल का पत्ता भगवान छिपा के रखे थे। उन्होंने पैर उठा करके देखा, पैर के नीचे तो वह भी छिदा हुआ था पत्ता। तो परम भक्त और यशस्वी महावीर तो था ही बर्बरिक। उसकी इच्छा को पूर्ति भगवान कृष्ण ने किया, पीपल के ऊंची चोटी पर उसको स्थापित कर दिया। इसके बाद देखा भगवान कृष्ण ने कि इसकी ख्याति, इसकी सर ले ली गई, ये सारे परीक्षाओं में पास कर गया। कहा कि तुम कलयुग जब होगा तो कलयुग में तुम्हारा श्याम बाबा का अवतार हुआ, हमारे ही नाम श्याम से तुम पूजे जाओगे। और वो इसीलिए आज कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। कृष्ण का ही दूसरा रूप ये खाटू श्याम हैं। अब इनका खाटू श्याम कैसे नाम पड़ा? भारतवर्ष के अंतर्गत राजस्थान के एक सीकर जिला है। सीकर जिला में एक खाटू नाम का गांव है। उस खाटू ग्राम में ही एक स्थान पर देखे कि गाय जो है अपने आप दूध जो है थान से गिरा रही है और उसके अंतर्गत खोद के देखा गया तो कटा हुआ सिर पाया गया। वह कटा हुआ सिर जो है वही बर्बरिक का था और वहीं पर भव्य मंदिर बना। तो खाटू गांव में इनका सिर मिला। राजस्थान के सीकर जिला के खाटू ग्राम स्थान में गांव में इनका सर मिला बर्बरिक का। भव्य मंदिर बनाया गया। इसीलिए श्याम तो थे ही, खाटू गांव में मिला इन बर्बरिक का शव, इसलिए खाटू श्याम के नाम से इनकी प्रसिद्धि हो गई।
जैसा कि पुराणों में भी, विभिन्न पुराणों में भी वर्णन किया गया है। तो आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण का ही दूसरा प्रतिमूर्ति जो है वह श्याम नाम से प्रसिद्ध है। खाटू ग्राम में इनका जन्म, ये इनका सर मिला, इसलिए खाटू श्याम इन्हें कहा जाता है। कोई खाटू से श्याम कहता है, कोई श्याम बाबा कहता है। ये भगवान कृष्ण का ही दूसरा ही रूप है। भक्तों, आज कलयुग में इनकी महानता जबरदस्त है। जो खाटू श्याम की पूजा तन मन समर्पित करके उनके चरणार बिंद में भक्ति भाव से, श्रद्धा से, हृदय से जो इनकी पूजा करेगा, उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। जो हर केस मुकदमा में हारते हैं, जो अपने जीवन में हार मान बैठे हैं, उनका श्याम, खाटू श्याम जो है उनका मदद करेंगे और जीवन का थका हुआ आदमी भी विजय होगा, केस मुकदमा में भी विजयी प्राप्त होंगे। उनकी सारी के सारी जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति से अपने आप को खाटू श्याम के चरणारविंद में जो समर्पण करेगा। फिर बाद में भी और वृहद इनकी कथाएं हैं। मैं कहूँगा, आज मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको आगे भी कथा सुना सकूं। बोलिए श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः।